आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसपे आपको इस ऐप में आपको कुछ जो अमाउंट होते हैं वो 0% ब्याज पे भी इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते हैं। देखिए इस पे क्या है 1000 से लेके 2 लाख तक का इस पे लोन मिल रहा है और इस पे आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो, दूसरा इस पे पे लेटर भी ले सकते हो। जब हम दोस्तों इस पे पे लेटर लेते हैं तो पे लेटर का कुछ अमाउंट जो होता है उस पर 0 ब्याज पे आपको दिया जाता है। देखिए अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको ब्याज लगने वाले हैं, लेकिन दोस्तों कुछ अमाउंट जो आपका पे लेटर है उसके लिए आपको ब्याज नहीं देना होता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ कि ये एप्लीकेशन कौन सा है और इस ऐप में लोन अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये डिजिटल एप्लीकेशन है तो मेन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। बता दूँ कि सबसे पहले आपका पैन कार्ड और भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताने वाला हूँ कि इस पर क्या क्या लगने वाले हैं, ब्याज कितना लगेगा, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। पहले मैंने इस ऐप को सही से रिव्यू किया, उसके बाद मैं आपको जानकारी देने का काम कर रहा हूँ। है कि क्रेडिट लाइन भी ले सकते हो, दूसरा इस पे आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो। तो मैं आपको एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप इस पे 2 लाख तक का यहाँ पे इंस्टेंट क्रेडिट ले सकते हो। और ये देख सकते हैं कि आप इससे आप बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। देन कि उस पैसे को देन कि इस पर क्या है कि क्रेडिट लाइन मिलता है। देन कि सबसे पहले इसमें आ जाए क्रेडिट लाइन, इस पैसे को अपने बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। देन कि तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक में ट्रांसफ़र करने के चार्ज यहाँ पे लगने वाले हैं। तो आप यहाँ पे क्रेडिट लाइन नाम सुन के लोग दोस्तों हट जाते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट लाइन क्या होता है, लोग सोचते हैं कि उस पैसे को हम बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्रेडिट लाइन के पैसे को भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। देन कि इस एप्लीकेशन में पर्सनल लोन भी मिल जाता है। यहाँ देखते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इसे मतलब जब इस पे आप 12 महीने के लिए अपने बैंक में ट्रांसफ़र करते हो पैसे को, तो यहाँ पे किस्त आपको कितना देना पड़ेगा, ब्याज जो भी है सब यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए कि 10,000 का आपने मतलब 1 लाख का आपने लोन लिया, 12 महीने के लिए किस्त बनाया आपने 12 महीने के लिए, उसके बाद उसको 22% का मतलब सालाना ब्याज जो होता है वो लग रहा है और टोटल किस्त बन रहा है मतलब टोटल EMI मंथली का EMI 9,359 रुपया। यहाँ पे देखते हैं 9,359 रुपया, जिसमें से आपको लगने वाले हैं GST, आपको 4,000 का GST लग गया। उसके बाद दोस्तों टोटल यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ पे 9,359 रुपया से 12 महीने के लिए यहाँ पे आप गुना कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे आपको पे करना पड़ेंगे इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे दिया गया इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको सीधा सीधी यहाँ दिखाते हैं कि कितना आपको टोटल आपको पे करना पड़ेगा। ये देखिए 1,16,313 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, इतना रुपये आपको पे करना पड़ेगा। देखिए समझिए आपको 12 महीने में 1 लाख का आपको लोन मिला तो इतना आपको पे करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे 1 लाख का लोन मिलता है तो कुछ अमाउंट उसको कट के आते हैं, जैसे कि 98,000 ऐसे आते हैं। तो टोटल आपको 12 महीने में इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तब जाके यहाँ से अप्लाई कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता तो अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों कि इनके जो अब देखिए ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है जेस्ट मनी। देखिए इस जेस्ट मनी शॉप नाउ इजी EMI। देखिए ठीक है, तो इस पे क्या है दोस्तों कि पहले आपको इस पे क्रेडिट लिमिट, जैसे क्या है कि इस पे पर्सनल लोन कैसे मिलेगा, जो पर्सनल लोन होता है कि पहले आपको यहाँ पे जब इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे तो पहले आपको शॉप नाउ मतलब EMI मिलेगा, शॉप नाउ EMI। जिसमें से दोस्तों देखते हैं शॉप नाउ EMI क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं भी शॉपिंग करते हो तो इस पैसे को वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट इनके जो ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए तो वहाँ पे 0% ब्याज पे भी यहाँ पे मिल जाता है। देखते हैं यहाँ पे यहाँ देखते हैं कि कुछ यहाँ पे इनके जो मतलब कुछ अमाउंट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर जब इससे आप इस्तेमाल करोगे कुछ अमाउंट, तो यहाँ पे 0% ब्याज पे भी उससे आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे कि 30 दिन के भीतर वो टाइम देते हैं, 30 दिन के भीतर पेमेंट कर देते हो तो कोई ब्याज आपको नहीं देना होता है जब हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो अब देखिए जो पैसा, जैसे कि मान लीजिए कि पे लेटर हुआ, तो पे लेटर ये जो एप्लीकेशन है जितने भी इनके पार्टनर हैं NBFC रजिस्टर्ड है, जो भी पहले देख लीजिए, पहले कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर करते हैं। जो भी इनके जो क्या है कि जो फंड प्रोवाइड करते हैं ये खुद नहीं देते हैं, इनके लेंडिंग पार्टनर प्रोवाइड करते हैं। लेंडिंग पार्टनर जेस्ट मनी के जो लेंडिंग पार्टनर हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो NBFC बैंक है, NBFC फाइनेंसर हैं, ये सब हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी यहाँ पे एप्लीकेशन है फाइनेंसर, ये जेस्ट मनी, तो बहुत साल से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि
जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करोगे तो एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। नीचे आएंगे, चलिए हम डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन पहले यहाँ पे लिखा होना चाहिए तो वो भी आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि बेस्ट शॉप ऑन EMI यहाँ पे ले सकते हो। इनके देखते हैं शॉप ऑन EMI, जैसे कि इनके 1000 देखते हैं, इनके कम से कम 10,000 से प्लस इनके स्टोर हैं, 10,000 से प्लस स्टोर हैं। वहाँ से भी दोस्तों आप इस पे शॉप नाउ EMI पे आप सामान ले सकते हो। ठीक है, फुल्ली डिजिटल एप्लीकेशन है, कोई पेपर वर्क आपको नहीं करना है और इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है। इंस्टेंट पैसा अगर पर्सनल लोन मिलता है तो इंस्टेंट अप्रूवल होता है पैसा बैंक में जाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं नो क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे और क्रेडिट स्कोर की रिक्वेस्ट डन किए। यहाँ पे ऐसे कि मान लीजिए कि हम फर्स्ट टाइम, आप मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो, चाहे फर्स्ट टाइम कोई फाइनेंस कराने जा रहे हो लाइफ में फर्स्ट टाइम, तो आपका उस टाइम सिविल नहीं बनता है, मतलब उस समय सिविल शो नहीं होता है, तो एक तरह से उसमें सिविल को जीरो कहते हैं। तो दोस्तों आपका किसी भी कीमत पर आपका सिविल जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिविल स्कोर की रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देन कि ये कहते हैं, लेकिन दोस्तों ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि दोस्तों बिना सिविल के नहीं मिल पाता है। तो ठीक है, बैड मतलब थोड़ा सा यहाँ पे सिविल स्कोर, डिजिटल लोन लेते हैं तो सिविल स्कोर की जरूरत पड़ती है हमें, तो सिविल स्कोर तो सही होना चाहिए आपका। मान लीजिए फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उस समय आपका सिविल नहीं बनता, तो वहाँ पे दोस्तों वहाँ के लिए ये चीज़ दिया गया है, तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, फर्स्ट टाइम में दोस्तों आपका सिविल नहीं बनता तो उसमें आपका सिविल शो नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए कि हम फर्स्ट टाइम लाइफ में कभी हमने ये लोन अप्लाई नहीं किया, फाइनेंस कुछ करवाया ही नहीं, तो वहाँ पर सिविल हमारा शो नहीं होता, समझ गए। तो उस टाइम की ये बात कर रहे हैं लगभग। अब देखिए कि मान लीजिए कहीं से भी शॉप ना EMI करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं से भी शॉपिंग करते हैं, चाहे कहीं से भी पर्सनल लोन की बातें बताऊंगा, पर्सनल लोन कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। तो पहले ये चीज़ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ मिला फिर जाके आपको मिलेगा। वो कैसे, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि सबसे पहले देखिए ये जैसे कि मान लीजिए कहीं से आप शॉपिंग करते हो, तो कई जगह क्या होता है कि शॉपिंग करने के बाद भी कुछ अमाउंट पे करने पड़ते हैं, जैसे कि शॉप नाउ EMI होता है तो वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि जीरो डाउन पेमेंट, कोई डाउन पेमेंट भी नहीं करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 लाख का क्रेडिट लाइन मिल गया, तो कहीं शॉपिंग करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ डाउन पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पर कोई फीस नहीं लगता, और यहाँ पर मान लीजिए क्लोज भी करते हो तो कोई चार्ज भी नहीं लगता। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करना है, बेसिक इन्फो डाल के अपना पैन कार्ड नंबर डाल के इसको अपना जो इसका प्रोफाइल है कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंट जो अपना है जैसे कि पैन कार्ड का फ़ोटो, और अगर एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड मांगते हैं तो वो आपको देना पड़ेगा। और ये आपका क्रेडिट लाइन एक्टिवेट हो गया, इस पैसे को अपने बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे आप इस पैसे को कहाँ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहाँ यूज़ कर सकते हो, देखते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यहाँ पे देखते हैं मेक माई ट्रिप, बहुत सारे जो शॉपिंग वेबसाइट हैं 1000 से प्लस, मतलब यहाँ पे 1000 से प्लस 10,000 से प्लस इनके ऑनलाइन स्टोर हैं, वहाँ पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो इस पैसे को। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो 3 महीने से लेके, यहाँ पे आप इसको पर्सनल लोन भी कन्वर्ट कर सकते हो। और इससे 3 महीने से लेके 24 महीने के लिए आप इसे किस्त बना सकते हो, समझ गए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरा जो डॉक्यूमेंट्स लगा था उस टाइम में क्या लगा था, अब थोड़ा सा नियम इनका बदल गया है। कम से कम 2 साल पहले मैंने अप्लाई किया था और मेरे को 2 लाख तक का लोन यहाँ पे मिला हुआ था। मैंने 24 महीने के लिया था, मैंने अप्लाई कर दिया था। तो पहले क्या था दोस्तों, मुझे पे लेटर मिला था, पे लेटर को मैंने टाइम से पेमेंट कर दिया, तो उसमें मुझे ज़रूरत नहीं थी। फिर क्या हुआ कि मुझे ऑफर मिल गया पर्सनल लोन का। अब क्या है, क्रेडिट लाइन इसे दे रहे हैं, उस पैसे को बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो आप। तो दोस्तों यहाँ से क्या है कि आपको यहाँ पे आपको पैन कार्ड लगने वाले हैं। दूसरा उस समय लगा था मेरा आधार कार्ड, जिसके वहाँ पे अटैचमेंट OTP आती है आधार कार्ड पे, वो आपके पास होना चाहिए, उस समय था। लेकिन अब दोस्तों नियम क्या है, अब जब अप्लाई करोगे तो हो सकता है आधार कार्ड या फिर ऑप्शन में कुछ एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यही चीज़ लगने वाले हैं, क्योंकि डिजिटल लोन दे रहे हैं, यही चीज़ लगने वाले हैं। डिजिटल लोन के लिए दोस्तों ये चीज़ चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड जरूरत है, इसकी मदद से आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आना है, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके यहाँ से आपको अप्लाई करना है। इस तरह से जस्ट मनी की मदद से घर बैठे लोन आप ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको सही लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।